राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं रश्मि रति की दो पंक्तियों के साथ इस क्लास की शुरुआत करती हूँ कि सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। आप मेरे चेहरे की खुशी और थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि आज वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था। एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और चैनल पर इतना विश्वास जताया और सपोर्ट किया। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी सिर्फ एक महीने में ही ये परिवार 0 से शुरू होता और 1000 सदस्यों का हो जाएगा। पर हाँ, मन में विश्वास था कि जब मैं वीडियो बनाने के लिए या चैनल बनाने के लिए मैंने सोचा था, तो मन में एक उथल पुथल से चल रही थी कि मुझे कोई जानता नहीं है, मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ, नया चेहरा है, ना किसी बड़े यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई हूँ, ना किसी बड़े प्लेटफॉर्म से मैं आई हूँ। हाँ, बस एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। बस सोचा कि नहीं, मुझे कुछ स्टूडेंट के लिए करना चाहिए। जो मैंने मतलब मेरे सामने चुनौतियां रही वो किसी अन्य छात्र के सामने ना रहे। बस इसी उद्देश्य से, मन में विश्वास से और सही इंटेंट के साथ मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करा। और कहते हैं ना कि अगर आप के विश्वास सही हो और आपका उद्देश्य सही हो और आप सही नियत से अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है। तो राधा रानी के आशीर्वाद से चैनल की शुरुआत करी थी और हारे का सहारा खाटू श्याम जी ने बोला कि नहीं, तू कुछ कर सकती है। तो मैंने कहा, सोचा कि चलो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और जो सामना मुझे करना पड़ा चुनौतियां का, वो किसी अन्य छात्र को नहीं करना पड़े। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे सभी पढ़ा रहे हैं, पर वो सिर्फ सटीक जानकारी नहीं देते हैं। और अगर हमें पढ़ाते भी हैं फ्री प्लेटफॉर्म पे, तो बोलते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन उन आधे अधूरे ज्ञान की वजह से नहीं हो पाता है। और मेरी तरह कोई लड़की या कोई लड़का होगा जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होगा और इतने महंगे महंगे कोर्स किसी कोचिंग संस्थान के अफोर्ड नहीं कर पाता होगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे खुद के नोट्स से जो मेरा अनुभव रहा है इतने सालों का, वो अनुभव स्टूडेंट के साथ शेयर करूं और मैं वो ही चीजें पढ़ाऊं जहां से उनके प्रश्न परीक्षा में बने। तो सिर्फ इसी सोच के साथ चैनल को बनाया था और आज हमारे इस परिवार में 1000 छात्र जुड़ गए हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपने जितना भरोसा और जितना प्यार मुझे दिया है उसका रिटर्न मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर दूंगी। मैंने बहुत असफलताएं देखी है और मैं जब जब असफल रही तब हरिवंश राय बच्चन जी की मुझे 2 पंक्तियां हम अवश्य सुनती थी और मैं आज आपको वो पंक्तियां सुनाती हूँ ताकि आपके अंदर भी जोश और उमंग आए और जब आप भी असफल हो तो इन पंक्तियों को सुने कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना मिले मंजिल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इन्हीं पंक्तियों ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने इतनी सारी सफलताएं देखी। आप का भी लोग मजाक उड़ाते होंगे, आपके भी रिश्तेदार ताने मारते होंगे। जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो अभी, उन परिस्थितियों से मैं गुजर चुकी हूँ। जब मैं आपकी तरह तैयारी कर रही थी कंपटीशन की, तो मैं 6 से 7 घंटे पढ़ती थी, बहुत मेहनत करती थी मैं, पर मैंने बहुत सारी असफलताएं देखी। और आपकी असफलताओं के ऊपर हंसने वाले लोग 1000 रहेंगे, क्योंकि लोग आपकी असफलता का इंतजार ज्यादा करते हैं, सफलता का कम। तो मेरी भी हंसी उड़ाई जाती थी, मेरे खुद साथी मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि पढ़ने लिखने से क्या होता है, मुझे गिराने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए और मुझे तोड़ने के लिए सभी निरंतर प्रयास करे गए। साम दाम दंड भेद सभी अपनाया गया कि मुझे तोड़ दिया जाए, मुझे पीछे खींच लिया जाए और मेरी पढ़ाई को किसी ना किसी रूप से डिस्टर्ब कर दिया जाए। पर मैंने कभी उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो आज भी वही काम करेंगे और 5 साल बाद भी मुझे वो लोग वही दिखेंगे। आज भी मैं सफल हो गई, फिर भी वो वही काम कर रहे हैं जो पहले 3 सालों में कर रहे थे। इसीलिए हमें ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहना है जो कभी चाहते नहीं है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे और कभी आपको सफल नहीं होने देंगे। आज मैंने इन 3 सालों में बहुत कुछ अचीव कर लिया है और लोग वो वहीं के वहीं हैं, और मुझे पता है कि मैं आने वाले इन 5 सालों में भी बहुत कुछ कर लूंगी और 5 साल बाद भी मुझे वो लोग वहीं
लड़ते झगड़ते, किसी की चुगली करते हुए, कभी सैलरी के लिए लड़ते हुए मुझे वहीं मिलेंगे। पर मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे कुछ बेहतर करना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और अपने सारे सपने पूरे करने और अपने माता पिता के सारे सपने पूरे करने। जो ताने रिश्तेदारों ने मेरे माता पिता को दिए थे, उन तानों का जवाब मेरी सफलता के रूप में मैं लूंगी। और आज जैसे आपको भी आपके रिश्तेदार बोलते होंगे, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप सफल हो जाइए। वही लोग एक दिन आपको फोन लगा के आपके माता पिता को बोलेंगे कि गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, ईश्वर का आशीर्वाद है, आपका बेटा या आपकी बेटी। वही मेरे साथ अब हो रहा है। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो बोला जाता था कि कैसी लड़की है, पढ़ा रहे हो, भाग जाएगी, कुछ नहीं होता, नौकरियां अपने गरीबों की नहीं लगती है। पर आज वही मेरे माता पिता को फोन लगा के शाबाशी देते हैं और मुझे बोलते हैं कि तूने बहुत मेहनत करी, बहुत सुना, पर आज तो सफल हो गई। पर आपकी असफलताएं किसी को नहीं दिखते हैं। जो आप संघर्ष कर रहे हो और जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हो, वो लोगों को नहीं दिखाई देता है। जहां आप हो अभी, जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो, वहां से मैं गुजर चुकी हूँ। इसलिए मैं हर स्टूडेंट की परिस्थिति समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रही हूँ और आज मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ो और मैं जितना हो सके आपकी सफलताओं में योगदान दे सकूं। आप देख रहे होंगे कि जैसे एसआई का नोटिफिकेशन आया, कोर्स महंगे बेचने लगे सब। पर नहीं है स्टूडेंट के पास इतना पैसा और इतना समय कि वो कोर्स ले और उन वीडियो को देखे। अभी एमपी कांस्टेबल का जैसे नोटिफिकेशन आया, मात्र 90 दिन का समय दिया गया और कोर्स बेचने में सब लग गए। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया और ये सभी एग्जाम में मैंने क्वालिफाई कर रखी है। मैंने एमपी पुलिस की एक सेटिंग रणनीति वीडियो मेरे चैनल पर डाली थी। 3 से 4 हजार लोगों ने उसे प्यार दिया और आज भी वो लोग स्टूडेंट उस वीडियो को देख रहे हैं। मैंने उसमें बताया कि कैसे मैंने सिलेक्शन लिया। मैंने हर वीडियो के साथ मेरा रिजल्ट भी डाला है, चाहे वो एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हो। मैंने प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करी हो, तो मैंने मेरे रिजल्ट के साथ विथ प्रूफ आपको वीडियो बना के दी है, ताकि आपको मुझ पे भरोसा हो। और कैसे मैंने तैयारी करी, मैंने सब उनको बताया। क्योंकि मैंने कोई बड़ी कोचिंग संस्थान से कोचिंग नहीं ली, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से और मेरी किताबों से ही मैंने पढ़ाई करी है। मेरे पढ़ाई करने का तरीका क्या था, मैंने हर वीडियो में आपसे शेयर करा है। तो मैंने एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, डीआरडीओ, आरटीआई, टीओ, उसके साथ अनेक कंपटीशन एग्जामों को क्वालिफाई करा हुआ है। साथ ही में एमपी सेट और यूजीसी नेट, जो कहा जाता है कि सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से गिनी जाती है, वो मैंने प्रथम प्रयास में सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई करी है। आपने देखा होगा कि यूजीसी नेट और एमपी सेट का पेपर 1 का कोर्स कितना महंगा होता है। पर मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं तैयारी कर रही थी तो यही चुनौतियां मेरे सामने थी, तो क्यों ना मैं अब सफल होने के बाद मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है मैं स्टूडेंट को दूं, ताकि वो भी मेरी तरह सफलता हासिल कर पाए। मैंने चैनल इसीलिए बनाया कि कोई लड़की होगी मेरी तरह, जो घर में रह रही होगी, रिश्तेदारों से लड़ रही होगी कि नहीं मुझे पढ़ना है, उसके लिए मैंने चैनल बनाया कि वो यूट्यूब से मेरे चैनल के द्वारा मेरे गाइडेंस में पढ़ सके और सफलता हासिल कर सके। कोई लड़का होगा जो जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबा हुआ होगा और पढ़ना चाहता होगा, और उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान से कोर्स खरीद सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके और सरकारी नौकरी देख सके। तो मैं चाहती हूँ कि हर गरीब परिवार का विद्यार्थी जिसका सरकारी नौकरी का सपना है, वो सपना पूरा कर सके मेरे चैनल के साथ जुड़कर। मुझसे जितना होगा उतना मैं आपको इस चैनल पे फ्री कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, और जहां से मैंने पढ़ा, जो मेरे नोट्स है, मैं उसी नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका आपने देखा होगा कि मैं पढ़ाने से ज्यादा याद करवाने में यकीन रखती हूँ। मेरे हर वीडियो छोटी छोटी बनाई है और मैंने ऐसे पढ़ा है कि विद्यार्थियों को याद हो जाए, और उसी तरीका आपको मेरा पसंद आया और आपने मुझे इतना प्यार दिया। तो एक और बात, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पर विश्वास जताया, और मैं आपके विश्वास को अब कभी तोड़ूंगी नहीं। मेरे पास ना कोई स्मार्ट बोर्ड है, ना कोई इतनी चीजें हैं, और मैं जो हूँ आपके साथ फेयर हूँ, नेचुरल हूँ। मेरा बोलने का तरीका यही है। आज आप मुझसे वीडियो में देख रहे हैं, कल आप मुझसे ऑफलाइन भी मिलोगे तो मेरा स्वभाव आपको वैसा ही मिलेगा। मुझे ना मटक मटक के या स्टाइल मार के बोलना नहीं आता है। मैं बिल्कुल
गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा लैंग्वेज यही है बोलने की, और मैं बिल्कुल देसी हूँ, तो मैं अपनी देसी भाषा यूज करती हूँ। मुझे अपनी बोली में माल मसाला लगाकर घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता है। मैं जो हूँ, हाँ मैं मुफट हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो है वही बाहर है, मेरे दो चेहरे नहीं है। कुछ लोगों का होता है कि सामने अलग पीछे से कुछ अलग, तो मेरी डबल पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी डबल पर्सनालिटी बनाऊंगी तो मैं खुद कभी भूल जाऊंगी कि मुझे कहाँ कैसा स्वभाव या कहाँ कैसा बिहेवियर रखना है। तो मैं जो हूँ आपके साथ नेचुरल हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल सादा सिंपल है कि हर विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। तो आपको पता ही होगा मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। ये एक नॉर्मल बोर्ड है, हमने स्कूल में इसी से पढ़कर पढ़ाई करी है, तो मैं इसी बोर्ड पर आपको पढ़ा रही हूँ। आपका साथ रहा और आपका विश्वास रहा तो जल्दी हम स्मार्ट बोर्ड भी लेकर आएंगे, पर जब तक नहीं है तब तक हम इसी से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने भी ऐसी चीजों से पढ़कर अपनी तैयारी करी है। क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा कंटेंट पर भरोसा होना चाहिए। मैं आपको कंटेंट प्योर दे रही हूँ, जहां से आपके प्रश्न परीक्षा में जरूर बनेंगे, और आप खुद जब एग्जाम हॉल से बाहर आओगे तब मुझे मैसेज करोगे कि नहीं मैडम आपने जो पढ़ाया था मेरे ऐसे कैसे प्रश्न बनेंगे। तो सिर्फ उद्देश्य यही है कि हर छात्र जो मुझसे जुड़ा है वो अपने जीवन में सफल हो सके, क्योंकि असफलता सबके जीवन में है। जहां से आप गुजर रहे हो वहां से मैं गुजर चुकी हूँ। मैंने बहुत सारी असफलताएं देखी, मैं ऐसी जगह से आई हूँ या मैंने इतनी असफलताएं देखी और इतने ताने सुने हैं लोगों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, कि अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो कब की सुसाइड कर चुकी होती। आज से 1 साल पहले मैं भयंकर, आज से 1 से 2 साल पहले बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, भयंकर डिप्रेशन से गुजर रही थी। पर जब मैंने प्रेमानंद जी के आशीर्वाद से राधा नाम सुमिरन करा और मेरे खाटू श्याम जी के दरबार में जाकर नतमस्तक हो गई, कि कहा जाता है ना कि हारे का सारा शाम हमारा, तब मैंने ईश्वर को बोला कि हे प्रभु मैं थक गई हूँ कोशिश कर करके, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, आपको जो सही लगे वो दीजिए, बस मैं मेरी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। और जिस दिन मैंने ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया, दूसरे दिन से मेरे जीवन में चमत्कार होने लगे और सफलताएं मुझे मिलने लगी। तो मैं आपको भी यही बोलती हूँ कि आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हो, आप कृष्ण को मानो, राधा का मानो, श्याम को मानो, भोलेनाथ जी को मानो, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप जिस भी ईश्वर में विश्वास रखते हो, उसके सामने खुद को समर्पित कर दीजिए। उसे बोलिए कि प्रभु तू ही जानता है मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए, और ईश्वर आपको हमेशा बेस्ट से बेस्ट देगा। कहा मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रही थी और एक कांस्टेबल बनने में लगी हुई थी, और आज कहा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाली हूँ। तो ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं शब्दों में कल्पना नहीं कर सकती हूँ। डेली मेरे जीवन में इतने चमत्कार होते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये सब राधा रानी के आशीर्वाद से और मेरे श्याम के साथ से ही मेरे साथ हो रहा है। तो आप भी ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने माता पिता की सेवा करिए और उन्हें खुश रखिए। जितना आपके माता पिता आपसे खुश रहेंगे, आपके भाई बहन का आप सपोर्ट करोगे, उतना आप उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि एक अच्छा छात्र ही एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। तो मैं एक ईमानदार स्टूडेंट रही हूँ अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति। तो आपको भी अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। डेली 7 से 8 घंटे निरंतर मेहनत करनी होगी कछुए के चाल से। वो विद्यार्थी कभी सफल नहीं होता जो एग्जाम आने के बाद नोटिफिकेशन का इंतजार करता है और फिर परीक्षा देता है। सफल वही विद्यार्थी होता है जो पहले से कछुए की चाल से धीरे 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 अपनी मेहनत करता है और सफल होता है। तो आप आपका गोल बनाइए कि आपको क्या तैयारी करनी है और किस फील्ड में जाना है, और डेली डेली तैयारी करिए। क्योंकि मैं खुद 1-2 नंबर से कितनी परीक्षाओं में असफल रही हूँ, तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगी किस कारण से मैं असफल हुई और मैंने क्या सुधार करा कि आज मैंने सफलता हासिल करी। तो मैं उन सभी एग्जामों को दे चुकी हूँ जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, उन परिस्थितियों से गुजर चुकी हूँ जिस पर आप गुजर रहे हैं। जिस मानसिक स्थिति में आप हो वहां से मैं रह चुकी हूँ। तो मैं जानती हूँ कि आपको मेंटली भी हेल्प चाहिए और पढ़ाई का स्टडी मटेरियल भी चाहिए। तो मैं आपको डेली मोटिवेट भी करती रहूंगी और आपको वही चीजें दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो। कोई फालतू कंटेंट मैं आपको अपने चैनल पर नहीं दूंगी। आपने मेरी वीडियो देखी होगी और जितना भी होगा फ्री में आपको इस चैनल पर अच्छा से अच्छा
स्टडी मटेरियल प्रदान करना होगा। बस आपको ऐसे ही मुझे प्यार और विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखना होगा और यह चैनल को हमें बहुत बड़ा करना है। सब स्टूडेंट के चैनल मोबाइल में या यूट्यूब पर ये चैनल होना चाहिए ताकि हर विद्यार्थी गांव गांव घर घर अपनों से पढ़ सके। तो ये चैनल आपका है, ये परिवार आपका है, आपको इसे आगे बढ़ाना है। मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ कि आपको मैं अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं और मेरी इतने सालों की मेहनत जो मैंने की थी, जो चुनौतियां मेरे सामने आई, वो आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि मैं जानती हूं कि कहां से कैसे हम अपनी पढ़ाई के लिए पैसे अपने माता पिता आपको देते हैं, कैसे वो बेचारे खेतों में दिन रात खेती करके, कोई दुकान पर मेहनत करके, कोई बिजनेस करके कुछ भी करता होगा, पर वो आपकी पढ़ाई के लिए चाहते हैं कि अब मेरा बेटा या बेटी सफल हो सके और जिस संघर्ष में मैं गुजर रहा हूं मेरे बच्चों को ना गुजरना पड़े। तो हमने माता पिता के लिए सिर्फ हमें पढ़ना है कि हम उनका गर्व से सीना चौड़ा कर सके और सिर ऊंचा कर कर चल सके। तो रिश्तेदारों के तानों को आपको जवाब देना है, ऐसे साथियों से हमेशा दूर रहना है जो कभी नहीं चाहते कि आप सफल हो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही मेरे साथी थे जो कभी नहीं चाहते थे कि मैं सफल हूं, मेरे असफलता पर मेरी हंसी उड़ाते थे, मेरा डेली मजाक उड़ाया जाता था, मुझे गिराने के लिए सब तरह से कोशिश की गई, मुझे तोड़ने की। मैं जहां जॉब करती थी वहां पर मेरे स्टाफ वालों ने भी वो नहीं चाहते थे कि मैं सफल हो सकूं। तो मैंने उन सभी के गाल पर मेरी सफलता का ऐसा तमाचा मारा कि गाल पर लग भी गई और आवाज भी नहीं है, और आज उनके चेहरे उतर गए हैं। जो उन्होंने सोचा था मैंने सब उनकी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। तो ऐसे ही आपको भी बदला अपनी सफलता से लेना है, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो बस आपको मेरे साथ जुड़ना है पूरे विश्वास के साथ, और मैं वादा करती हूँ कि आपको मैं सफलता दिला के रहूंगी। बस मेरे साथ जुड़ना है, डेली नोट्स बनाने और मुझ पर भरोसा करना है अगर आप सफल होना चाहते हो तो। एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं जब अपना परिवार और बड़ा हो जाएगा, 50,000 परिवारों को हो जाएगा, तब हम अगली वीडियो बनाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है इस परिवार को बड़ा करने की। जितना प्यार मुझे दिया है, प्यार बनाते रहिए, विश्वास बनाते रहिए, और मैं विश्वास आपका कभी नहीं तोड़ूंगी। धन्यवाद। राधे राधे।